अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अगर आप रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने के लिए जा रहे हैं या पहली दफ़ा आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि मस्जिदुल हराम में इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है। और जिस वक्त कोई भी शख्स रश में उम्रा करता है तो उसे कोई ना कोई मुश्किलात पेश आती हैं, और उन मुश्किलात से सिर्फ वही लोग बचते हैं कि जिन्हें उन मुश्किलात के बारे में मालूमात होती हैं। तो पहली चीज़ तो आप अपने जहन से ये निकाल दें कि आप जब उम्रा करने के लिए जाएंगे कि आपको वहाँ पर रश ना मिले। तो रश तो होगा, और ख़ास तौर पर रमज़ान के दिनों में तो बेइंतहा रश होता है, यानी कि हज के दिनों से भी ज़्यादा रश मस्जिदुल हराम में रमज़ानुल मुबारक में होता है, और ख़ास तौर पर आखिरी अशरा में। और देखें, रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने की जितनी ज़्यादा फजीलत है तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पर रश है, और रश की वजह से मुश्किलात भी इंसान को पेश आती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपकी ये मुश्किलात वाली परेशानियाँ इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर आपकी हल करूँगा, और आपको तमाम मालूमात दूंगा कि जो मुश्किलात आपको वहाँ पर पेश आएंगी, और आपको मुकम्मल तौर पे उम्रे का तरीका भी बताऊंगा। और देखें, आपने परेशान नहीं होना है। ये जो आज की वीडियो में मैं आपको मालूमात दूंगा ये आपने मुकम्मल तौर पर हासिल करनी है, और इन मालूमात को हासिल करने के बाद आप अपना उम्रा जितना मर्जी वहाँ पे रश हो बिल्कुल आसान तरीके से अदा कर लेंगे, और वो भी बिना किसी गलती के। लेकिन अगर आपको रश की वजह से जो वहाँ पर मुश्किलात पेश आती हैं उन मुश्किलात के बारे में मालूमात नहीं होंगी, और अगर कोई मुश्किल में आप मुब्तला हो जाते हैं और उससे कैसे बाहर निकलना है उनके बारे में पता नहीं होगा, तो फिर आप अपना उम्रा भी ठीक तरह से अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि परेशानी के आलम में या घबराहट की वजह से आपने कोई ना कोई गलती वहाँ पर सरजद हो जाएगी, और अल्लाह ना करे कि फिर आप पर फिदिया भी वाजिब हो सकता है, जिसमें दम भी हो सकता है और सदका भी वाजिब हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप परेशानियों में रहकर ही अपना उम्रा अदा करते हैं तो आप अपना उम्रा तो अदा कर लेंगे, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं होगा कि आपने खुशू और खुजू के साथ नहीं किया या जल्दबाजी में किया है, आपको तो पता ही नहीं लगा। और बहुत से लोग इस तरह से बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हमने उम्रा कैसे किया है, कैसे नहीं किया, बस हो गया हमारा। तो इसलिए आपने इन मालूमात को मुकम्मल तौर पर हासिल करना है ताकि आप अपना उम्रा बिल्कुल सही तौर पर अदा कर लें, और वो भी बिना किसी गलती के। तो इसलिए इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोज़ के बारे में बताऊंगा और उनके लिंक आपको दूंगा कि जिनको देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उम्रे का तरीका, वो भी बिल्कुल आसान अंदाज में। तो देखें, सबसे पहले आपने एहराम बांधना है। एहराम बांधने के लिए आपका गुस्ल करना सुन्नत है। गुस्ल ना कर सकें तो फिर आप वज़ू करके एहराम का लिबास बांध लें। मर्द हजरात ने 2 सफ़ेद चादरें वो बांधनी है, और ख़वातीन ने जो उनका इस्लामी लिबास है वो उन्होंने पहन लेना है। और मर्द हजरात के लिए एहराम की चादरें बांधने से पहले बदन पर खुशबू लगाना सुन्नत है, और ख़वातीन ने खुशबू नहीं लगानी क्योंकि उनके लिए यह अमल सुन्नत नहीं है। और जिस वक्त आप एहराम का लिबास पहन लें उसके बाद आपने 2 रकात नफल नमाज अदा करने हैं, अगर उस वक्त नफल नमाज का टाइम हो। और देखें, इनके कोई शराइत नहीं है, जो मर्जी आप नफल नमाज अदा कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जब आप नफल नमाज अदा कर लें उसके बाद आपने मीकात से पहले पहले उम्रा की नियत करनी है। वो आप अपने घर से भी कर सकते हैं, एयरपोर्ट से भी कर सकते हैं, जहाज़ में बैठ कर भी कर सकते हैं। और जिस वक्त आप सऊदी हदूद में दाखिल होंगे तो जहाज़ में अनाउंसमेंट होती है कि मीकात आने वाली है, जो लोग उम्रा करना चाहते हैं वो उम्रा की नियत कर लें। तो आप उस टाइम पर भी उम्रा की नियत कर सकते हैं, लेकिन मीकात से पहले आपने करनी है। मीकात गुजर गई, आपने उम्रा की नियत ना की तो फिर आप पर दम वाजिब हो जाएगा। और उम्रा की नियत आपने करनी किस तरह से है, वो ये कि अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा, या फिर आप उर्दू में या अपनी ज़बान में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि या अल्लाह, मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ, इसे कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। और उसके बाद आपने तलबिया पढ़ना है। मर्द हजरात जो है वो ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ से भी नहीं पढ़ना। और ख़वातीन जो है वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी कि अगर उनके इर्द गिर्द गैर महरम मर्द मौजूद हैं तो उन तक उनकी आवाज़ ना जाए। और एक दफ़ा मैं तलबिया पढ़ देता हूँ, अगर आपकी कोई गलती होगी तो आप वो इस तलबिया को सुनकर अपनी दुरुस्त कर सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये आपने उम्रा की नियत जिस वक्त आप करेंगे तो आपने 3 दफ़ा पढ़ना है, और उसके बाद आप जिस वक्त बैतुल्लाह में जाएं उस वक्त तक आपने इसको पढ़ते रहना है। 3 दफ़ा पढ़ना उस टाइम पे सुन्नत है, और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके आप बैतुल्लाह जाने तक इसको पढ़ते रहें। तो नाज़रीन, ये हो गई आपकी उम्रा की नीयत। तो जैसे ही आप उम्रा की नीयत करेंगे तो आप हालत ihराम में चले जाएंगे और आप पर कुछ पाबंदियां आयद हो जाएंगी। तो वो पाबंदियां क्या हैं यहाँ पर मैं मुख्तसरन बता देता हूँ।
तो उनमें देखें, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है कि वो जिस्म के किसी भी हिस्से से ना बाल काट सकते हैं, ना उखाड़ सकते हैं और ना कटवा सकते हैं। दूसरी पाबंदी ये होगी कि वो नाखून नहीं काट सकते। तीसरी पाबंदी ये होगी, इहराम की नियत के बाद आप बदन पर या इहराम के कपड़ों पर खुशबू नहीं लगा सकते और ना ही किसी भी किस्म की खुशबू वाली चीज़ को टच कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस तरह से किया तो उन पर सदका या दम वाजिब हो जाएगा। और हालत इहराम में खुशबू वाली तमाम चीज़ें, लोशन हो गए, हैंड सैनिटाइज़र हो गए, शैम्पू, साबुन, हैंड वाश, ये तमाम चीज़ें आपके लिए हालत इहराम में मना हैं। और इसके अलावा मर्द हजरात जो हैं वो सर को नहीं ढांप सकते और चेहरे को भी नहीं ढांप सकते, और ख़वातीन जो है वो चेहरे को इस तरह से नहीं ढांप सकती कि उनका जो पर्दे का कपड़ा है या निकाब का जो कपड़ा है वो उनके चेहरे को टच हो। इस तरह से वो पर्दा नहीं कर सकती। या तो वो चेहरा खुला रखेंगी, और अगर पर्दा करना है तो पर्दा इस तरह से करें कि वो कपड़ा जो है उनके चेहरे के साथ टच ना हो। लेकिन पर्दा करना अफजल है, ना किया तो पर्दा ना करने का गुनाह उनके ज़िम्मे होगा। और इसके अलावा मर्द हजरात सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, ख़वातीन सिले हुए कपड़े पहन सकती हैं। ख़वातीन ग्लव्स यानी कि दस्ताने नहीं पहन सकती, और मर्द जो हैं वो जूते इस तरह के नहीं पहन सकते कि जिनमें से उनके दोनों टखने, एडी की पिछली हड्डी और सामने उभरी हुई हड्डी पाँव की जो है वो नज़र ना आए। तो इस तरह का जूता उन्होंने इस्तेमाल करना है कि जिसमें से ये तमाम हड्डियां नज़र आ रही हों मर्द हजरात ने। और ख़वातीन जिस तरह के मर्जी इस्तेमाल करें, जूते, जोगर, जो चीज़ उन्होंने पहननी वो पहन सकती हैं। इसके अलावा निकाह और मंगनी नहीं कर सकते और ना ही किसी की करवा सकते हैं, और लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, और किसी के साथ गालम गलोच नहीं कर सकते, बहस व मुबाहिसा नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें हालत हिराम में मना है। और मियाँ बीवी के जो अज़दवाजी ताल्लुकात होते हैं वो इस्तवार नहीं कर सकते, वो भी आपके लिए हालत हिराम में हराम है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका हिराम टूट जाएगा, उसके ज़ुम्मे फिर दम भी होगा और उसके ज़ुम्मे उम्रा भी अदा करना होगा। और बोसो किनार भी नहीं कर सकते, और किसी भी किस्म की कोई बेहुदा या फहाशी वाली बातें नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें हालत हिराम में हराम हैं। तो नाज़रीन, ये तो थी हालत हिराम कुछ पाबंदियाँ। उसके बाद आपने आ जाना है मताफ में, यानी कि बैतुल्लाह के सामने। तो देखें, मर्द हजरात ने दाएं कंधे को हिराम से बाहर निकाल लेना है, यानी कि हिराम की जो चादर है वो दाएं कंधे के नीचे से आपने गुजारनी है। इस हालत को कहते हैं इस्तिबा, यानी कि मर्द हजरात ने जिस वक्त बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है उस वक्त इस्तिबा कर लेना है। और फिर आपने हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है, दोनों हाथों का इशारा करके या एक हाथ का इशारा करके, और आपने कहना है बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, मर्द हजरात ने भी और औरतों ने भी। और आपने ये इस्तेलाम जो करना है वो हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आकर करना है। और सामने आने की सीध आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बिल्डिंग्स की जानिब जब आप देखेंगे तो वहाँ पर ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, तो आपने खुद को ग्रीन लाइट्स और हजर अस्वद वाले कोने के दरमियान में लेकर आना है, और वहाँ आपने इस्तेलाम करना है हजर अस्वद का, और फिर आपने अपना तवाफ़ शुरू कर देना है। और इस टाइम पर आकर आपने तलबिया पढ़ना बंद कर देना है जिस वक्त आप हजर अस्वद के सामने पहुँच जाएँ। और मर्द हजरात ने तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल करना है, यानी कि पहलवानों वाली जो चाल है, थोड़ा अकड़ के उन्होंने चलना है, कंधों को थोड़ा अकड़ा के रखें और इस तरह से फिर वो चलें। और बाद के जो 4 चक्कर होंगे उनमें उन्होंने नॉर्मल चाल चलनी है। और देखें, तवाफ़ के चक्करों की कोई मखसूस दुआएं नहीं हैं, जो भी दुआएं आपको आती हैं आप वो मांग सकते हैं। अपनी ज़बान में मांगें, अरबी में मांगें, कुरान पाक की कोई आयत पढ़ना चाहते हैं, जो आपका दिल करता है वो आप दुआएं मांगें। लेकिन रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जिस वक्त आप रुकने यमानी से हजर अस्वद तक आएँ तो हर चक्कर में आप ये दुआ पढ़ते रहें उस जगह पर। और फिर जब आप हजर अस्वद के सामने पहुंचेंगे तो आपने फिर दोबारा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है, और आपका इस तरह से 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। हर दफ़ा रुकने यमानी से हजर अस्वद तक आपने ये दुआ पढ़नी है जो मैंने अभी आपको बताई है, और हजर अस्वद का आपने इस्तेलाम करना है। और देखें, दौरान तवाफ़ आपने दुनियावी बातें नहीं करनी और इधर उधर बिला ज़रूरत नहीं देखना। ज़रूरत के तहत आप इधर उधर देख सकते हैं, किसी से कोई चीज़ पूछनी है, ज़रूरी है तो वो आप पूछ सकते हैं, वरना आप खुशू और खुजू के साथ दुआएं पढ़ते हुए, कुरान पाक की तिलावत करते हुए अपनी ज़बान में, किसी भी ज़बान में आप दुआएं मांग सकते हैं। इस तरह से आपने तवाफ़ करना है और इधर उधर नहीं देखना, ना बैतुल्लाह की जानिब ना ही बिल्डिंग्स की जानिब। ज़रूरत हो तब आप देख सकते हैं। और दौरान तवाफ़ आपने बैतुल्लाह को नहीं छूना,
और ना ही आपने रुकन यमानी को छूना है, ना हजर अस्वद को छूना है, ना मुल्तजिम को, और ना ही बैतुल्लाह की किसी और जगह को। किसी और जगह को तो आप दौरान तवाफ छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो सुन्नत से साबित नहीं है। ये 3 जगह सुन्नत से साबित हैं, रुकन यमानी, हजर अस्वद, मुल्तजिम। लेकिन इनको आजकल के दौर में आप इसलिए नहीं छूएंगे क्योंकि वहाँ पर खुशबू लगी होती है, और वो खुशबू फिर आपके ihram पर या आपके हाथों पर, आपके होंठों पर लग सकती है, जिससे आप पर दम वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए इन जगहों को भी आपने दौरान तवाफ हालत ihram में नहीं छूना। और जब आपका 7वां चक्कर मुकम्मल हो तो फिर आप तसल्ली कर लें कि आप हजर अस्वद के सामने पहुंच गए हैं। हजर अस्वद का इस्तिलाम करेंगे तो आपका तवाफ मुकम्मल हो जाएगा 7वें चक्कर में। और फिर आपने जाना है मकाम इब्राहिम के सामने। वहाँ पर आपने 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है, वो जो वाजिब हैं तवाफ के। और पहली रकात में आपने कोशिश करनी है कि आप कुल या अय्युहल काफिरून ये वाली सूरत पढ़ें, और दूसरी रकात में आपने सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत पढ़नी है। ये सूरतें पढ़ना इन नवाफिल में सुन्नत है। अगर कोई और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज बिल्कुल सही और दुरुस्त अदा हो जाएगी। उसके बाद आपने बैठे बिठाए वहाँ पर खूब दुआएं मांगनी है। ये दुआओं की कबूलियत का टाइम है। जब आप दुआओं से फारिग हो जाएं तो फिर आपने आब ज़मज़म पीने के लिए चले जाना है। अगर आपका रोज़ा ना हो, रोज़ा हो तो फिर आपने आब ज़मज़म नहीं पीना, बल्कि आप सीधे सफ़ा मरवा की सही करने के लिए चले जाएं। और अगर आपने देखें आब ज़मज़म पीना हो तो आपने आब ज़मज़म को खूब सीर होकर पीना है, और कुछ हिस्सा आप आब ज़मज़म का अपने सर पर भी डालें। सर पर आब ज़मज़म डालना वो भी सुन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आब ज़मज़म के बारे में फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि तुम इसे जिस मुराद से भी पियोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पानी में वही बरकत अता फरमाता है। और जब आप आब ज़मज़म पी लें तो उसके बाद आपने जाना है सफ़ा मरवा की सही करने के लिए। और जब आप सफ़ा की जानिब जाएंगे तो सफ़ा की पहाड़ी के पास आपने ये पढ़ना है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि अबदउ बिमा बदा अल्लाहु बिही। और उसके बाद आप किबला रुख खड़े हो जाएं और आपने 3 दफ़ा कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। और उसके बाद आपने इस दुआ को पढ़ने के बाद, ये दुआ पढ़ना वहाँ पर सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और इसके बाद आपने जो जी चाहे वो दुआएं मांगनी है। किबला रुख आपने खड़े रहना है, हाथ उठाकर जितनी दुआएं हो सके आप मांगें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पर और मरवा पर बहुत ज़्यादा दुआएं मांगते थे, और काफ़ी लंबी लंबी दुआएं होती थी, क्योंकि सफ़ा पर और मरवा पर दुआएं मांगना ये कबूलियत का टाइम है। फिर आप जब दुआओं से फारिग हो जाएं तो आपने मरवा वाली साइड पे जाना है, और सब्ज लाइटें दरमियान में आएंगी। उन लाइटों के नीचे से मर्द हजरात ने आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हुए गुजरना है, और ख़वातीन वहाँ पर नहीं दौड़ेंगी, बल्कि वो आराम से चलते हुए वहाँ से गुजरेंगी। फिर आप मरवा पर चले जाएंगे, तो मरवा पे जिस वक्त आप जाएंगे तो आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि सफ़ा से मरवा जब आप जाएंगे तो आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, और मरवा पर फिर आपने दोबारा इसी तरह से दुआएं पढ़नी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब दुआएं मांगे। फिर आपने दोबारा मरवा से सफ़ा की जानिब आना है। दरमियान में सब्ज़ लाइटें आएंगी, मर्द हजरात दौड़ कर गुजरेंगे और ख़वातीन आराम से चलते हुए। फिर जब आप सफ़ा पर पहुँचेंगे तो आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि सफ़ा से मरवा जाएंगे तो मरवा पर 1 चक्कर होगा, मरवा से सफ़ा आएंगे तो दूसरा चक्कर सफ़ा पर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से आपने 7 चक्कर अपने मुकम्मल कर लेने हैं, और आपका 7वां चक्कर मरवा पर मुकम्मल होगा। और हर दफ़ा सफ़ा पर और मरवा पर आपने दुआएं मांगनी है। और दरमियान में जिस वक्त आप चल रहे होंगे तो उस वक्त भी आप खूब दुआएं मांगे। वहां पर भी दुआएं मांगना सहाबा से साबित है। और जिस वक्त आप सफ़ा मरवा की सही मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आपने 2 रकात नफल नमाज शुक्राने की अदा करने हैं, जो कि मुस्तहब हैं। अगर कर लेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद मर्द हजरात के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो हलक भी करवा सकते हैं और कसर भी करवा सकते हैं, और ख़वातीन जो हैं उन्होंने सिर्फ कसर करवाना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं कि जो हलक करवाएंगे उन्होंने तो सर को बिल्कुल मुंडवा देना है, जिस तरह से शेव करवाते हैं इस तरह से उस तरह के साथ उन्होंने सर को मुंडवा देना है। लेकिन कसर करवाने वाले क्या करते हैं कि इसमें बहुत सी गलतियां होती है कि कुछ लोग जगह जगह पर कैंची से थोड़े थोड़े बाल कटवा लेते हैं और कहते हैं कि हमारा कसर अदा हो गया। तो इस तरह से कसर अदा नहीं होता। अगर कोई शख्स इस तरह से करता है और ihram खोल देता है तो ऐसे शख्स पर दम वाजिब हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग सर के सारे बाल कटवा तो लेते हैं, लेकिन उनकी मिकदार यानी कि उनकी जो लंबाई होती है वो उंगली के 1 पोर के बराबर नहीं होती। तो उंगली के 1 पोर के बराबर आपका बाल कटवाना लाजमी है, यानी कि लंबाई बालों की उंगली के 1 पोर के बराबर हो, और मिकदार सर का 1/4 हिस्सा यानी कि 25% सर के बाल लाजमी कटवाने हैं। अगर किसी शख्स के बाल उंगली के 1 पोर से छोटे हैं
तो वो शख्स कसर नहीं करवा सकता, वो हलक ही करवाएगा। और देखें, हलक करवाने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा मगफिरत की दुआ फरमाई है, और कसर करवाने वाले के लिए 1 दफ़ा मगफिरत की दुआ फरमाई है। तो इसलिए हलक करवाना ज़्यादा अफजल है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप हलक ही करवाएं। और ख़वातीन के लिए भी यही है कि उन्होंने करवाना तो कसर है, लेकिन उस कसर करवाने का जो अजर व सवाब है, जो मगफिरत की दुआ है, उन्हें वो 3 दफ़ा ही मिलेगी, यानी कि उनको अजर व सवाब हलक करवाने वाले मर्द के बराबर ही मिलेगा। और उनके बालों के कटवाने का तरीका कार भी यही है कि उंगली के 1 पोर के बराबर लंबाई में उन्होंने बाल काटने हैं, और सर के 1/4 हिस्से के बाल उन्होंने काटने हैं, यानी कि मिकदार 25% सर के बाल और लंबाई उंगली के 1 पोर के बराबर। तो हलक या कसर करवाने के बाद आपका उम्रा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह आपके उम्रे को कबूल भी करेंगे। और हलक या कसर करवाने के बाद आपकी इहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और आप अपना इहराम वाला लिबास उतार कर दूसरा लिबास पहन सकते हैं। और नाज़रीन देखें, ये तो था उम्रे का तरीका, बिल्कुल आसान था, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन रश की वजह से इन अमाल को करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। मस्जिद हराम जाने तक बहुत सी मुश्किलात आपको दरपेश आएंगी। तो अब उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखें, जिस वक्त आप होटल से मस्जिद हराम की जानिब जाएंगे, तो रश के दिनों में आपने ये काम करना है कि आप वज़ू अपनी होटल से करके जाएं, क्योंकि तवाफ़ के लिए वज़ू फ़र्ज़ है, बिना वज़ू के तवाफ़ नहीं होता। दूसरी चीज़, पानी की बोतल आपने साथ रखनी है, कम से कम 2 पानी की बोतल आप अपने साथ लेकर जाएं, और वॉशरूम वगैरह से भी आप अपने होटल से फ्री होकर जाएं। उसके अलावा एक्स्ट्रा चप्पल आपने अपने साथ रखनी है, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा होगा, बहुत से लोग नंगे पाँव नहीं चल सकते हैं। एक तो वो चप्पल होंगी कि जो आपने आम हालात में इधर उधर पहनी होंगी, और एक ऐसे चप्पल की जोड़ी आपने साथ रखनी है कि जो आपने बाहर ना पहनी हो, क्योंकि अगर आपके पैरों में चल चल कर छाले पड़ जाते हैं, या आपको कोई तकलीफ़ होती है, दर्द होता है पैरों में, तो फिर आप वो मस्जिद हराम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वो चप्पल बिल्कुल पाक साफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा सफरी जाए नमाज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि रास्ते में ही आपको किसी जगह पर नमाज पढ़नी पड़ जाए, तो वहाँ पर लोग रोड के ऊपर ही नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो जब आप रोड के ऊपर पढ़ेंगे तो आपके ihram के कपड़े जो हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, या वहाँ पर डस्ट भी हो सकती है। तो और ज़मीन, अगर रात का टाइम है तो ज़मीन ठंडी हो सकती है, या दिन का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ज़मीन गर्म होगी कि आप उस पर खड़े भी नहीं हो सकते, बैठना या सजदा करना तो दूर की बात। तो इसलिए आपने सफरी जाए नमाज वो भी साथ रखना है। और दिन के वक्त अगर आप मस्जिद हराम जा रहे हैं तो आपने छतरी भी साथ लेकर लाजमी जानी है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की तपिश बहुत तेज़ होती है, नाकाबिले बर्दाश्त। तो वो फिर छतरी आपको सूरज की जो तपिश है उससे बचाएगी। और पानी की बोतलों का मैंने इसलिए बताया है कि चाहे आप दिन के वक्त जाएं, यानी कि चाहे आप रोज़े की हालत में जाएं या आप रात में जाएं, तो रश बहुत ज़्यादा होगा। अगर किसी जगह पे आपको दिन के वक्त भी वज़ू करने की हाजत पेश आती है, तो आप फिर उन बोतलों के पानी से ही किसी जगह पर साइड पे बैठकर वज़ू कर सकते हैं। और अगर रोज़े के बाद के टाइम है, यानी कि रात का टाइम है, तो फिर आपको पानी पीने के लिए भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप उसी बोतल का पानी पी भी सकते हैं। और वज़ू करना पड़ता है तो आप वज़ू कर सकते हैं, क्योंकि रश बेइंतहा होगा। अगर आप वज़ू करने के लिए गए, कहीं भी गए पानी के लिए इधर उधर, तो आपका 1 घंटा या 40-45 मिनट आराम से लगेंगे। और फिर जो थकावट होगी उस रश में चलने की, वो आपको अलग होगी। और जिस वक्त आप मस्जिद हराम की जानिब जाने लगेंगे, तो दरमियान में रस्तों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रश होगा। रश को देख कर एक दफ़ा आप बिल्कुल घबरा जाएंगे, लेकिन आपने करना यह है कि मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। इसलिए आपने घबराना नहीं है। रश को देखकर आप देखें, इधर उधर देख लें कि जिस जगह से हिराम वाले लोग आगे जा रहे होंगे, चाहे वो आहिस्ता चल रहे हैं या तेज चल रहे हैं, यानी कि उनकी लाइनें बनी हुई हैं और रश के दरमियान में से भी गुजर रहे होंगे, तो आपने उन जगहों से गुजर जाना है। और जिस रास्ते से भी आप जा रहे हो, आपको शुरतें नहीं रोकेंगे। जो लोग आम कपड़ों में होंगे, जो खवातीन आम कपड़ों में होंगी, उनको वो रोक रहे होंगे, लेकिन जो हालत हिराम में होंगे उन लोगों को वो नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो जो शुरते खड़े होते हैं, सिक्योरिटी के जो लोग, वो सिर्फ हालत हराम वालों के लिए सहूलियात मुहैया करते हैं और उनको रास्ता देने के लिए खड़े होते हैं कि वो दूसरे लोगों को साइड पे करते हैं, उनको पीछे हटाते हैं और हराम वाले लोगों को आगे लेकर आते हैं, ताकि वो मस्जिद हराम में अंदर दाखिल हों और अपने उम्रे का तवाफ अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, रश को देखकर घबराना नहीं है। और ख़वातीन जो हैं वो अपने महरम मर्दों के साथ रहें, क्योंकि जब बेइंतहा रश होगा तो वो ख़वातीन को भी रोक देंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे कि ये वैसे ही आगे जा रही हैं, ये हालत हराम में नहीं है। तो इसलिए ख़वातीन अपने महरम मर्दों के साथ रहें, ताकि उनको पता चले कि ये उम्रा करने के लिए जा रही हैं। रश के आम दिनों में तो ख़वातीन को इस तरह से नहीं रोकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो उस वक्त वो रोकना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जो निकाब लगाए हुए वो ख़वातीन होती हैं, उनको वो रोक लेते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, एक और ये मालूमात
کہ جس وقت آپ طواف کریں گے تو طواف دیکھیں بلڈنگز کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ برآمدوں میں بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر جو چکر ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹریک طواف والا بہت بڑا ہے۔ اور اگر آپ نیچے صحن میں جا کر یعنی کہ زمین پر طواف کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پر آپ کا چکر چھوٹا ہوگا، آپ کا طواف بھی جلدی مکمل ہو جائے گا، لیکن رش مطاف میں نیچے بھی ہوگا، زمین پر بھی، اور برآمدوں میں بھی ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ نیچے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ 79 نمبر جو گیٹ ہے اس کی ٹرائی کریں، کیونکہ وہ زیادہ تر نیچے جانے کے لیے کھلا رہتا ہے، یا کنگ عبدالعزیز گیٹ سے بھی آپ جا سکتے ہیں، گیٹ نمبر 1 سے۔ اور اگر آپ نے ہر حال میں نیچے جا کر ہی طواف کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ برآمدوں میں طواف نہ کریں کیونکہ وہاں پہ طواف کا ٹریک زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو پھر آپ کسی فرض نماز کے فوراً بعد اندر جائیں، یعنی کہ فرض نماز آپ باہر مسجد الحرام کے صحن میں ادا کریں اور اس کے بعد آپ اندر جائیں، کیونکہ ہر نماز کے بعد ان گیٹس کو کھول دیا جاتا ہے نیچے زمین میں مطاف میں جانے کے لیے۔ تو اس وقت پھر آپ اندر جائیں، انشاءاللہ آپ نیچے زمین پر چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ برآمدوں میں طواف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جس ٹائم پہ مرضی چلے جائیں، آپ باہر سے جائیں گے تو آپ کے لیے برآمدے کا گراؤنڈ فلور ہوگا، اور اگر مطاف میں نیچے سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے فرسٹ فلور ہے، یعنی کہ پہلی منزل پر ہی آپ طواف کریں گے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ جس وقت آپ برآمدوں میں اگر طواف کرنا چاہتے ہیں تو پہلی منزل پر رش زیادہ ہوگا، دوسری منزل پر رش کم ہوگا، تو آپ کوشش کریں کہ دوسری منزل پہ چلے جائیں اگر آپ نے برآمدوں میں ہی کرنا ہے، کیونکہ ان کا ٹریک بالکل برابر ہے، اور دوسری منزل پہ پھر کم رش میں آپ آسانی سے طواف کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تو دیکھیں رش تو وہاں پر ہوگا، تو آپ نے تیز نہیں چلنا، بالکل آرام سکون کے ساتھ آپ چلیں، آپ تھکیں گے نہیں، کیونکہ رش میں آپ کا جو طواف ہے وہ تقریباً آپ کو 40 منٹ 45 منٹ یا 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ اگر آپ تیز چلیں گے تو ٹائم تو پھر بھی اتنا ہی لگے گا، لیکن آپ کے جسم کی جو انرجی ہے وہ زیادہ صرف ہوگی اور آپ جلدی تھک جائیں گے۔ لیکن آپ بالکل آرام سکون کے ساتھ اگر آپ چل رہے ہوں گے تو بنا کسی تھکاوٹ کے آپ اچھے طریقے سے اپنا عمرہ ادا کر لیں گے، آپ دعائیں بھی نہیں بھولیں گے، تمام دعائیں بھی مانگ لیں گے۔ اور اگر رش بہت زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ چلا بھی نہیں جاتا ہے تو آپ نے اس حالت میں بھی گھبرانا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، کب میرا طواف مکمل ہوگا، کب عمرہ مکمل ہوگا۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے رونق والے ماحول میں مجھ سے آپ عمرہ کروا رہے ہیں، اور مجھے زیادہ ٹائم مل رہا ہے حالت حرام میں رہنے کا، بیت اللہ کا طواف کرنے کا، صفا مروہ کی سعی کرنے کا، اور مجھے زیادہ موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کا۔ تو اس وقت پھر آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے دعائیں خوب مانگنی ہے، اللہ سے خوب مانگنا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ سے جو شخص مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے آپ مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول بھی ہوگی۔ اور دیکھیں دوران طواف کسی کو آپ دھکے نہ دیں، جلد بازی نہ کریں، لوگوں کے درمیان میں سے بہت تیزی کے ساتھ نہ گزریں کہ کسی کو کونی لگ رہی ہو، کسی کو کندھا لگ رہا ہو، اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا۔ اگر کوئی اس طرح سے کرتا بھی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ دوسری چیز، جس جگہ پہ عورتیں بہت زیادہ ہوں، مرد حضرات کوشش کریں کہ اس جگہ میں وہ نہ جائیں، اور جس جگہ پر مردوں کا ہجوم ہو، خواتین کوشش کریں کہ وہ مردوں کے درمیان میں نہ جائیں۔ اور آپ لوگوں نے مکمل طور پہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی عورت مردوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو، کوئی مرد عورتوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو، اور اگر کوئی غلطی کے ساتھ ٹچ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور اللہ رب العزت سے اس وقت فوراً توبہ استغفار کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ عصر کے ٹائم اپنا عمرہ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کی جو افطاری ہے یا مغرب کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا عمرہ کے درمیان میں ہی آ جائے گا۔ اور یہ دیکھیے گا کہ جس جگہ پہ طواف ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ برآمدے ہوں یا وہ مطاف ہو، خاص طور پر مطاف، برآمدوں میں تو پھر بھی پیچھے سے کچھ نہ کچھ لوگ آ کر، لیکن ہر کسی کو نہیں، کسی کو وہاں پر افطاری ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ تو اس لیے آپ نے یہی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مطاف میں افطاری تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ کچھ خادمین آئیں گے، وہ کچھ کھجوریں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو صرف افطاری کے لیے 2-3 کھجوریں مل جائیں گی، یا آپ کو زیادہ سے زیادہ آب زمزم مل جائے گا، اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر مطاف میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اگر آپ عصر کے ٹائم جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تو پھر آپ اپنی افطاری کا ہلکا پھلکا سامان ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیں، تاکہ جس وقت افطاری ہو تو پھر آپ روزہ اپنا وہاں پر افطار کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ تہجد کے ٹائم یا قیام اللیل کے بعد اپنا عمرہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس ٹائم پر سحری کا سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ مطاف میں سحری بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ جو لوگ وہاں پر سحری کر رہے ہوتے ہیں یا افطاری کر رہے ہوتے ہیں وہ باہر سے اپنی چیزیں لے کر آتے ہیں، تو اس لیے آپ نے بھی ان چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے، کیونکہ نئے لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور لوگوں سے یہی چیزیں سنی ہوتی ہے کہ وہاں پر تو افطاری
इफ्तारी और सहरी फ्री में मिलती है, लेकिन वो जगह अलग हैं जहाँ पर सहरी और इफ्तारी फ्री में मिलती है। तो मताफ में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसलिए आपने ये चीज़ें पहले से ही बाहर से लेकर आनी है अगर आपकी सहरी का टाइम और इफ्तारी का टाइम वहाँ पर होता है। और अगर आप असर के टाइम जाते हैं उम्रा करने के लिए तो आपकी इफ्तारी का टाइम उम्रा के दौरान ही हो जाएगा। और अगर आप क़यामुल लैल के बाद या तहज्जुद के टाइम पे आप उम्रा शुरू करते हैं तो फिर आपका जो सहरी का टाइम है वो आपका मताफ में ही हो जाएगा। और इसी तरह से नाज़रीन, सफ़ा मरवा का जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर आप जब तवाफ़ करेंगे तो वो जगह थोड़ी छोटी है, और लेकिन उस जगह पर रश बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर जाकर सफ़ा मरवा की सही करते हैं तो उस जगह पर देखें, वो तकरीबन जो ट्रैक है ग्राउंड फ्लोर की निस्बत 60 से 70 फुट बड़ा तो है, लेकिन वहाँ पर रश कम होता है, और थर्ड फ्लोर पर बहुत ज़्यादा रश कम होगा। तो इसलिए आप उस वक्त फिर बेहतर फैसला कर सकते हैं कि अगर आप रश में छोटे ट्रैक पे करना चाहते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर पर करें, वरना आप दूसरी या तीसरी मंजिल पर चले जाएं तो वहां आप आसानी के साथ कम रश में सफ़ा मरवा की सही आसानी से कर सकते हैं। और देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पानी की बोतलें साथ रखनी है, वॉशरूम वगैरह से आप अपने होटल से फ्री होकर आएँ, तो वो मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर ताक रातों में वज़ू खाने और वॉशरूम बंद कर दिए जाते हैं रश की वजह से, क्योंकि रश बेइंतहा होता है। तो उस वक्त फिर रश को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें बंद की जाती हैं ताकि जिन लोगों को भी वॉशरूम जाने की हाजत हो या वज़ू करने की हाजत है वो वापस अपनी होटल जाएं, ताकि रश कुछ ना कुछ यहाँ पर कम हो सके। तो इसलिए पानी की बोतल आप लाजमी साथ लेकर आइएगा, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जब आप होटल से आएँ तो उन चीज़ों पर आपने लाजमी अमल करना है। और इसके अलावा नाज़रीन देखें कि यहाँ पर मैंने आज की वीडियो में मुख्तसरन आपको बताया है कि उम्रे का तरीका किस तरह से करना है, लेकिन ये मुकम्मल तरीका है, लेकिन है मुख्तसर अंदाज में। अगर आप इसको तफसील में देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, और पहले कमेंट में भी मैं पिन कर रहा हूँ। उसके अलावा एहराम की पाबंदियाँ मैंने इस वीडियो में मुख्तसर बताई हैं, अगर आप इनकी तफसील देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी कमेंट में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और इसके अलावा अगर आपको दुआएं नहीं आती हैं तो उसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में कि आपने फिर उम्रा किस तरह से अदा करना है। और आपने अगर दुआएं याद करनी है, आपको दुआएं याद नहीं होती हैं, तो उस वीडियो के दौरान ही आप दुआएं याद कर लेंगे। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। और रमज़ानुल मुबारक में अहम हिदायत कौन कौन सी हैं कि जिन पे आपने अमल करना है और आपका उम्रा जो है वो आसानी से अदा हो जाएगा, तो उसका लिंक भी नीचे होगा। और जद्दा एयरपोर्ट पर कौन कौन से फ़राड आप लोगों के साथ होंगे उसका लिंक भी नीचे होगा। रियाजुल जन्ना का परमिट किस तरह से लेना है, कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं, उन तमाम वीडियोज़ के जो अहम वीडियोज़ हैं उनके लिंक मैं पहले कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप उनमें से चेक कर लें, जो सी वीडियो आपने देखनी हो हर लिंक के ऊपर उस वीडियो का नाम लिखा होगा। जो वीडियो आप देखना चाहते हैं उनमें से वो वीडियो देखें। उन वीडियोस में आपको मुकम्मल तौर पर मालूमात मिल जाएंगी और सही तौर पर आपको गाइड किया गया है। इंशाल्लाह उन वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये आज की दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें आप अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें और अपना उम्रा अच्छे तरीके से आसानी के साथ अदा कर सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।